बेटा हम निर्णय लेने के लिए हम सक्षम ही नहीं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम सबका पालन पोषण करने वाला, हमें लेके चलने वाला वो सौम्य जो आज राम की भूमिका में निर्माण कर रहे हैं, वो सौम्य से अगर स्वयं पीड़ित, हम क्या करें? हम सबके हाथ पांव ठंडे से पड़ने लगे। तभी उपाय निकला, नहीं अभी पिता दशरथ हैं अपने पास, चिंता नहीं। वहां खबर की, वहां से जब आशीर्वाद आ गया तब हम पांचों के शरीर में प्राण वापस आए, श्वास में वापस आए, और जैसा जैसा वहां से संकेत मिले वो उपचार वहां राम को भी सोचो कैसी स्थिति से गुजरना पड़ा कि इतने बड़े महापुरुष को भी उस समय कुछ नहीं सूझा। ऐसे ही हम लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन आचार्य भगवान का आशीर्वाद काम करता जा रहा था। सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होता चला गया। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने मंगलाचरण में बात की, क्षमता को धारण कर। ये बात उस दिन मुझे सीखने में, प्रैक्टिकली रूप में सीखने को मिली। आंखों से एक आंसू ने, जैसा नाम वैसे ही सौम्यता चेहरे पर किसी प्रकार की, मैंने उन्हें एक क्षण के भी लिए आकुल व्याकुल होते हुए नहीं देखा। उनके शरीर से, कहीं चेहरों से, आंखों से कहीं से भी असहिष्णुता नजर नहीं आई। यूं नहीं लगा कि वो सहन करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट वहां पर किया और कहते हैं चलो आचार्य भगवान का जो जैसा संकेत मिल रहा है करो, मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं। क्या सहनशीलता थी वहां पर, हम आप होते तो हम लोग पास यही सोच रहे थे कि हम कहीं होते तो मूर्छित हो जाते। इतना कष्ट मैंने अपनी आंखों से देखा, पूरा पैर ऐसा हो गया, छूट गया। अब उस पैर को संभालना, और सिर पर चोट लगी, यहाँ चोट लगी, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक कोई पास में वैद्य ना हो, डॉक्टर ना हो, कौन संभाले, कौन देखे? रास्ते की ये घटना है। लेकिन मान गया कि दिगंबर और रत्नात्रय की पूजा आराधना करने वाले वो साधक, और ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने स्वयं इतने बड़े बड़े परिश्रमों का पहाड़ सहन किया है, और अपने प्रत्येक शिष्य को उसी परिश्रम में वो मुंह माटी का प्रसंग याद आता है कि हाँ सही कहते हो आचार्य भगवान, बिल्कुल सही कहते हो। मृदु माटी, दया करने योग्य वो माटी है, बिल्कुल कोमल है, मुलायम है। उस माटी को भी कितनी निर्दयता से आपने आबा के अंदर, अग्नि के अंदर रख दिया। लोग बात देख रहे हैं कि इतनी कोमल माटी को भी इतनी तीर छाड़ने दे रहे हैं, बबूल की लकड़ियों में जला रहे हैं। क्यों? आगे क्यों? ये तो गुरु भी जानता है, और वो कुंभकार भी जानता है। जिसे अपने शिष्य को, अपने कुंभ को मजबूत बनाना होता है, वह किसी तरह से अपने प्रत्येक शिष्य को सहिष्णु बनाना, स्वयं परिश्रम सहन करके अपने एक एक शिष्य को सहनशीलता के पर्याय बना के खड़े कर देता है, और बतलाता है कि समता क्या होती है, साधुता क्या होती है। एक बार का प्रश्न, ऐसे ही महापुरुषों के जीवन, चाणक्य और चंद्रगुप्त नदी किनारे टहल रहे। चंद्रगुप्त तैरना नहीं जानते थे, ये बात चाणक्य को अच्छे से याद थी। इस बीच में चाणक्य ने धक्का दे दिया चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त अब आप कह गए कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे प्राण क्यों ले रहा, ये तो मेरा गुरु है। और वहां पर चंद्रगुप्त हाथ पैर मारने लगे। चाणक्य ने नहीं बचाया, क्योंकि
पानी थोड़ा कम भी था, उतला भी था। और वहां चंद्रगुप्त हाथ पैर मारते मारते जैसे तैसे किनारे पर आ गए और चाणक्य से बोलते हैं, ये क्या करते हो आप मेरे गुरु हो, हितैषी हो, या मेरे प्राण को हरने वाले हो? चाणक्य कहते हैं, गुरु सिर्फ वात्सल्य नहीं देता, गुरु अपने शिष्य को मजबूत भी बनाता है, कठोर बनाता है, सहनशील बनाता है कि कल के दिन मैं रहूं अथवा ना रहूं। आपके ऊपर ये 22% जो साधुओं को दहेज के रूप में मिले हैं, सौगात के रूप में मिले हैं, परिचय तो आप किसी प्रकार से ये मत समझ लेना कि ये मेरे ऊपर मुसीबत है। परिचय तो आपको सौगात के रूप में मिले हैं कि आप इन परिश्रमों को सामना करके परिश्रमों को डराओ। परिचय जय आया है, ना कि परिचय से डरने वाले आया। परिचय को जीतो और जीतने के बाद साबित करो कि ये है सौम्य सागर महाराज। इसे कहते हैं ऐसे ही परिश्रमों के लिए आचार्य भगवान को लगातार देखा। जी को श्रावक मेरा बैठे थे, मैंने दीक्षा के बाद से, दीक्षा के पूर्व तो महाराज जी को बहुत अनुभव है, लेकिन दीक्षा के बाद 2015-16 के बाद से तो लगातार आचार्य भगवान प्रति वर्ष कहीं न कहीं सीख की बाधा से अथवा अन्य और किसी बाधाओं से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। सारे डॉक्टर वैद्य कहते हैं, भगवान आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलो, इतना बिहार मत करो, इस तरह से आहार पानी में जब कैल्शियम दूध और प्रोटीन की जरूरत थी, आचार्य भगवान ने उसी समय दूध का त्याग कर दिया। ये क्या, एक मात्र तत्व लेते थे दूध और वह भी छोड़ दिया। एक दिन मैं और स्वामी सागर जी महाराज जी आप लोग के सम्मुख, श्रावकों के सम्मुख किसी बात पर उपदेशात्मक भाषा में बात हो रही थी, तो मैंने मन की शक्ति की, संकल्प शक्ति की बात की कि अगर आचार्य भगवान कुछ लोगों को रहता है कि आचार्य भगवान कैसे चल लेते हैं, तो मैंने कहा वो पैरों से नहीं चलते, वो अपने इरादों से चलते हैं। उनके पास वो इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जो उन्हें कर्तव्य करना है पूरे को करके ही रहेंगे। और उस संकल्प शक्ति के कारण वह कितने अच्छे अच्छे लोगों कल्याण के कार्य पूरे कर रहे हैं। सोम सागर जी महाराज जी ने बिल्कुल नए लेकर दहला मारा, क्या गजब की बात कही कि मेरी एक संकल्प शक्ति ने इस पर्याय में इतने चमत्कार कर दिखाए। मैं मानता हूँ संकल्प शक्ति ये मन की, मात्र मन की, वह मन जो क्षयोत्सम बुद्धि का है, क्षयोत्सम भाव वाला मन है। कहने लगे सोचो, और जिस आत्मा में अनंत बल विद्यमान है, अगर उसको प्रकट कर दिया जाए तो भवों भवों की मुसीबत पार हो जाती है। ये संकल्प बल से भी ज्यादा बड़ा बल होता है आत्मिक बल। अपने इस आत्मिक बल को पहचानो। और मैंने सोम सागर जी के चेहरे पर उस दिन वही आत्मिक बल देखा। संकल्प बल भी छोटा पड़ गया और अपने उस आत्म बल के सहारे आज नैशनाथ भगवान के उस क्षण को याद करो जब वह आकर यहाँ बैठे। सुबह सुबह की बात, पूरा 6 किलोमीटर इस तरह से चढ़ाई चढ़कर आना, और उस अवस्था में जहाँ थोड़ा सा भी पैर हिलता है तो पीड़ा की अब बात ही क्या है, जिसको होती है तो स्वसंवेदन का विषय है। हम सब तो सिर्फ उसमें अब एक संवाद कर सकते हैं कि आप अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन वह आए